वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। मैं दीपांशु खंडेलवाल इन्फिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट से। आज जैसा कि आप जानते हैं, हमने 11th क्लास का पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट कर चुके थे। रूट टॉपिक हमारा कंप्लीट मॉर्फोलॉजी का हो चुका था, है ना। और हमने उसको ऐसे कंप्लीट करा था कि कहीं पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आइए तो आज हम हमारे मॉर्फोलॉजी के दूसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब दूसरी सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्टेम, जिसे हम कहते हैं हिंदी में तना, मजबूताई। कहते हैं ना, जैसे घर में माँ बाप हमारा एक स्टेम है, वैसे ही पेड़ की भी तो कोई स्टेम होगी। वो उसी के बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आज हमारे इस लेक्चर के अंदर। तो आइए हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टेम, सबसे पहले बेसिक से वही हमारा नियम रहेगा, 0 से स्टार्ट करना और 100 तक जाना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टेम क्या है भाई? सर स्टेम जरूरी क्यों है? स्टेम के जरूरी होने का कारण क्या है? कई सवाल आप लोगों के मन में आ रहे होंगे। बोले सर स्टेम मजबूत होगी तो पेड़ सीधा खड़ा रह सकता है। मैं कहूं अगर जमीन में भी गिर जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, जिंदा तो है। ऐसे कई सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो आइए हम चालू करने से पहले एक छोटा सा वाक्य समझने की कोशिश करते हैं। स्टेम, इसमें हम कह रहे हैं कि स्टेम एक इरेक्ट पोस्चर देने को प्लांट के जरूरी होता है, ताकि प्लांट सीधा खड़ा रह सके। क्या होता है? प्लांट सीधा खड़ा रह सके। क्योंकि क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, मानो ये प्लांट है, इस प्लांट की स्टेम की वजह से ये सीधा खड़ा है। अब इसके चारों तरफ लीव्स हैं, ये खूब सारी लीव्स हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, सनलाइट जो है वो डायरेक्ट आकर चारों तरफ से इस पे पड़ रही है। तो क्या होगा, प्लांट को अच्छी तरह फोटोसिंथेसिस करने में मदद मिल पाएगी। अब अगर यही प्लांट जमीन पे गिर जाएगा तो कुछ लीव्स तो इसके ऊपर की तरफ होगी जिनमें सनलाइट आराम से पहुंच पाएगी, पर कुछ लीव्स नीचे की तरफ होगी जिन पर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए प्लांट का इरेक्ट पोस्चर फोटोसिंथेसिस की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर देखा जाता है लेक्चर्स के अंदर टीचर आते हैं, स्टेम्स को तैयार कराते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, और ये बात कोई नहीं बताता, क्योंकि ये एक बेसिक पॉइंट है। और कभी कभी आजकल आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे एग्जाम्स में कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हमको हर चीज हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जैसे हमको ये क्लियर हो गया, प्लांट का सीधा खड़ा रहना इसलिए जरूरी होता है ताकि जितनी भी सन की रेज है वो चारों तरफ हर लीव्स के ऊपर पड़ सके। क्योंकि गिरे हुए पेड़ में तो कुछ ही पार्ट्स पे लीव्स गिर, कुछ ही लीव्स के ऊपर सनलाइट गिर पाएगी और कुछ पर नहीं गिर पाएगी। ठीक है, बड़े आगे यहां तक तो हमने बेसिक बात करी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टेम में कुछ बेसिक पॉइंट्स की। तो जब बेसिक पॉइंट की स्टेम के अंदर बात की जाती है तो बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने क्या कहा, हमेशा आपको ये कहां होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, मतलब जमीन के ऊपर ही होते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, पर बेसिकली ज्यादातर जमीन के ऊपर होते हैं। तो ये कैसे हो गए, पॉजिटिवली अपर ग्राउंड। कैसे हो गए, पॉजिटिवली अपर ग्राउंड हो गए। दूसरा मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो ये कैसे हो गए, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। एक तो कैसे हो गए, पॉजिटिवली अपर ग्राउंड हो गए, एक कैसे हो गए, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो गए। अब हमेशा ये क्या रहते हैं, स्टेम जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक क्या हो गया, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। फिर क्या होते हैं, ये हमेशा क्या रहते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट रहते हैं, मतलब ग्रेविटी से अलग रहते हैं, विपरीत रहते हैं। इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, पहला क्या हो गया, कैसे होते हैं ये, पॉजिटिवली अपर ग्राउंड होते हैं। सेकंड क्या हो गया था, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। थर्ड क्या हो गया था, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं। और फोर्थ क्या हो गया था, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। ये तो बात हो गई थी बेटा हमारी कुछ बेसिक पॉइंट्स की, जैसा हमने रूट में डिस्कस करा था। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जैसे टाइप ऑफ स्टेम।
ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, टाइप ऑफ स्टेम। स्टेम के टाइप। तो जब स्टेम के टाइप की बात करते हैं तो तीन टाइप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला इरेक्ट, सेकंड क्लाइंबिंग, थर्ड प्रोस्ट्रेट। क्या हो गया, इरेक्ट, क्लाइंबिंग और प्रोस्ट्रेट। ठीक है, अब इरेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा ऐसा लंबा और सीधा खड़ा हुआ। सीधा खड़ा हुआ जो तना होता है उसको तो हम क्या कह देते हैं, इरेक्ट स्टेम कह देते हैं। ठीक है, जब क्लाइंबिंग की बात आती है तो क्लाइंबिंग मतलब ये स्टेम है, इसके यहां से चारों तरफ से ऐसे कोई चढ़ता हुआ जा रहा है, उसको हमने क्या कह दिया, क्लाइंबिंग कह दिया। प्रोस्ट्रेट में क्या होता है, ये जमीन पर पाए जाते हैं स्टेम। कहां पर पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। तो इन तीन टाइप्स के अंदर हमने स्टेम को डिस्ट्रीब्यूट करा है, इरेक्ट, क्लाइंबिंग और प्रोस्ट्रेट। इरेक्ट में मैंने कहा आपको बिल्कुल सीधा तना होता है, क्लाइंबिंग में मैंने आपको कहा ऐसे गोल गोल घूमा हुआ होता है और ऊपर की तरफ लिपटा हुआ होता है। प्रोस्ट्रेट में मैंने आपको कहा ये कहां पर पाया जाता है, ग्राउंड के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अब वही बात हो गई हमारे रूट की, जैसे कि हमने इसके बेसिक पॉइंट की बात कर ली स्टेम के, फिर हमने बात कर ली स्टेम के टाइप्स की। अब हम बढ़ते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन की तरफ, कि स्टेम को कितने बेसिस के ऊपर मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है बच्चों, जब स्टेम को मॉडिफाइड की बात आती है तो स्टेम के मॉडिफिकेशन तीन टाइप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। पहला एरियल, दूसरा सब एरियल और थर्ड अंडरग्राउंड। ठीक है, कितने टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, थ्री टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया मॉडिफिकेशन को, एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। ठीक है, एरियल का मतलब होता है ऐसी स्टेम जो अपर पाई जाए, मतलब ऊपर की तरफ पाई जाए, जमीन के ऊपर की तरफ जो पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, एरियल स्टेम कहते हैं। जब हम बात करते हैं सब एरियल की, तो सब एरियल में कुछ हिस्सा तो स्टेम का जमीन के नीचे की तरफ होता है और कुछ हिस्सा स्टेम का जमीन के ऊपर की तरफ होता है। मतलब स्टेम आधी जमीन के नीचे और आधी जमीन के ऊपर पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सब एरियल कहते हैं। थर्ड जो टाइप होता है वो क्या है, अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड का मतलब समझ में आ रहा है, स्टेम कहां पर है, बिल्कुल जमीन के अंदर है, मतलब कहां पर है, जमीन के अंदर की तरफ है। ठीक है, पहले हमने बात करी मॉडिफिकेशन की, कितने टाइप्स में बांटा गया, तीन टाइप्स के अंदर बांटा गया, एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। एरियल में मैंने कहा आपको ऐसी स्टेम जो ग्राउंड के ऊपर पाई जाती है उनको हम कहते हैं एरियल ग्लैंड। दूसरी सब एरियल कौन सी होती है, जो कुछ हिस्सा तो जमीन के नीचे की तरफ पाया जाए और कुछ जमीन के ऊपर की तरफ पाया जाए। अंडरग्राउंड में जमीन के पूरा अंदर की तरफ पाया जाए। तो अब हम हमारे मॉडिफिकेशन के पहले पार्ट को उठाते हैं, एरियल पार्ट को, और उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि उसको कितने टाइप्स के अंदर बांटा गया। ठीक है, अब बात करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसको कितने टाइप्स में बांटा गया, तीन टाइप्स में था। तो मॉडिफिकेशन में हमने एरियल को उठाया, तो एरियल स्टेम को कितने टाइप्स के अंदर बांटा गया, 5 टाइप के अंदर बांटा गया। कितने टाइप्स के अंदर गया, बांटा गया 5 टाइप के अंदर बांटा गया है एरियल मॉडिफिकेशन। पहला स्टेम थॉर्न, दूसरा स्टेम टेंड्रिल, तीसरा फाइलोक्लेड, चौथा क्लेडोड और फिफ्थ बुलबिल। ठीक है, कितने टाइप्स के अंदर बांटा गया था एरियल मॉडिफिकेशन को, 5 टाइप के अंदर। पहला स्टेम थॉर्न, सेकंड स्टेम टेंड्रिल, थर्ड फाइलोक्लेड, फोर्थ क्लेडोड और फिफ्थ बुलबिल। अब हम हर एक पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने सबने अब तक इसको नोट भी कर लिया होगा आसानी से अपनी कॉपी के अंदर।
और अगर नहीं करा है तो कुछ सेकंड्स में आप लोगों को दे रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आप आराम से इसको 2 सेकंड में नोट कर लीजिए, 2-3 सेकंड के अंदर। फिर हम हमारे आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमारे पास 3 मॉडिफिकेशन है, अभी तो हम पहले मॉडिफिकेशन के कुछ पार्ट्स को पढ़ेंगे। नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या था हमारा? स्टेम थॉर्न। ठीक है, तो मतलब थॉर्न से समझ में आ रहा है कांटे। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है स्टेम थॉर्न से? कांटे। तो बेटा देखो क्या होता है, कुछ लीव्स, मतलब ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर मानो ये लीव्स है। ठीक है, अब ये लीव्स के यहां से कुछ कांटे से निकल रहे होते हैं ऐसे। क्या निकल रहे होते हैं? कांटे से निकल रहे होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? निकले हुए कांटों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्टेम थॉर्न। क्या कहते हैं? स्टेम थॉर्न कहते हैं। जब स्टेम के लीव्स के चारों तरफ से कांटे से निकलने लग जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? स्टेम थॉर्न कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे पहले पार्ट की, स्टेम थॉर्न की। नेक्स्ट बात थी हमारी, नेक्स्ट बात हमने क्या करी थी? स्टेम टेंड्रिल। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल। मानिए एक स्टेम, स्टेम की यहां से लीड निकल रही है। ठीक है, अब लीड निकल रही है तो क्या है? यहां से कुछ ऐसे टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर निकलने लग जाते हैं। क्या निकलने लग जाते हैं? टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर। ये एक तरीके से सपोर्ट का काम भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लाइट रेज जो पड़ रही है और जो विंड चल रही है उन सबसे क्या करते हैं? सपोर्ट का काम प्रोवाइड करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? टेंड्रिल। ठीक है, क्या कहते हैं हम इस पार्ट को? इस पार्ट को हम कहते हैं टेंड्रिल। ये बात हो गई अभी हमारे एरियल मॉडिफिकेशन की 2 टाइप्स की, स्टेम थॉर्न की और स्टेम टेंड्रिल की। अब जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं हम फाइलोक्लेड की। किसकी बात करते हैं? फाइलोक्लेड की। ठीक है, नेक्स्ट बात हम किसकी कर रहे हैं? फाइलोक्लेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम फाइलोक्लेड की बात करते हैं तो फाइलोक्लेड में बेटा देखना क्या होता है, मानो ये एक कैक्टस है। क्या है ये? एक कैक्टस है। कैक्टस का प्लांट है, उसपे क्या होता है? चारों तरफ कांटे होते हैं। ये ऐसे कांटे से होते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? कैक्टस। कैक्टस। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है? ऐसी लीव्स जो खुद को कम वाटर कंडीशन में सरवाइव करने के लिए अपना लेती है, वो लीव्स जो खुद को कम वाटर कंडीशंस के अंदर सरवाइव करने के लिए अपना लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? फाइलोक्लेड कहते हैं। स्टेम थॉर्न में और फाइलोक्लेड में केवल एक ही अंतर है, वहां पर जो कांटे निकल रहे थे वो कांटे कहां से निकल रहे थे? स्टेम की लीव्स के ऊपर से। और यहां पर स्टेम तो है ही नहीं, फाइलोक्लेड के अंदर लीव्स के ऊपर से एक कांटे निकल रखे हैं। और मैंने क्या कहा? ऐसी लीव्स जो खुद को कम वाटर कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइविंग करने के लिए अपना लेती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फाइलोक्लेड कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं बेटा तो बात आती है नेक्स्ट चौथे पार्ट की, हमारी क्लैडॉड की। किसकी? क्लैडॉड की। तो क्लैडॉड की जब हम बात करते हैं तो क्लैडॉड में सबसे पहले बात आती है कि यहां पर क्या होता है? हर लीव्स जो होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये नोड, ये इंटरनोड, ये नोड, ये इंटरनोड, ये नोड, ये इंटरनोड, मतलब ये नोड, ये इंटरनोड, नोड, इंटरनोड। ठीक है, नोड, इंटरनोड। ठीक है, तो क्या होता है? ये नोड, ये इंटरनोड। तो क्या होता है? ये लीव्स अपने आप को क्या कर लेती है? फ्लैटन कर लेती है। ये लीव्स अपने आप को क्या कर लेती है? नोड और इंटरनोड की वजह से फ्लैटन कर लेती है।
और फ्लैटन होने की वजह से इनमें क्या होने लग जाता है, इलोंगेशन होने लग जाता है। क्या करती है ये, फ्लैटेंड होने लग जाती है। फ्लैटेंड होने की वजह से क्या होता है, इनमें इलोंगेशन होने लग जाता है। अब इलोंगेशन हो रहा है, जितनी लीफ बढ़ती जाएगी, सनलाइट ज्यादा मिलेगी, तो ये क्या करने लग जाएगी, फोटोसिंथेसिस करने लग जाएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, क्लेडोड के अंदर लीव्स है, उसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है। कुछ समय बाद ये लीव्स इलोंगेट करने लग जाती है, फ्लैटेंड होके। फ्लैटेंड होने के बाद ये लगती है इलोंगेट करती है, और उसकी वजह से इन पे लाइट सनरेज अच्छी तरह पड़ती है और ये फोटोसिंथेसिस का काम करने लग जाती है। अब तक हम हमारे 4 पार्ट पढ़ चुके हैं एरियल मॉडिफिकेशन का, स्टेम थॉर्न, स्टेम टेंड्रिल, फाइलोक्लेड और क्लेडोड। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो क्या आता है, बुलबिल। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो क्या आता है बेटा, बुलबिल। बुलबिल मानो ये एक लीव है, ये एक लीव है। अब इसके यहां की तरफ जो पार्ट प्रेजेंट होता है ऐसा गोल सा, उसको हम क्या कहते हैं, बुलबिल। अब इस बुलबिल का काम क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन के अंदर मदद करता है। क्या करता है ये, रिप्रोडक्शन के अंदर मदद करता है। तो मतलब क्या हो गया, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। क्या हो गया, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसी के साथ हम हमारे एरियल मॉडिफिकेशन के सारे पार्ट्स को, टाइप्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हमने जब स्टार्ट करा था स्टेम, तो हमने क्या बात करी थी बेटा, स्टेम स्टार्ट करने के ऊपर हमने बात करी थी सबसे पहले कि हमारा जो स्टेम होता है उसका पोस्चर हमेशा कैसा रहता है, इरेक्ट पोस्चर रहता है। क्योंकि अगर गिरा हुआ रहेगा तो सनलाइट डायरेक्टली उस पर हर लीव्स पे नहीं पड़ पाएगी, और इरेक्ट पोस्चर में लीव्स खड़ी रहती है तो सनलाइट रेज आराम से चारों तरफ पड़ जाती है। फिर हमने उसके बेसिक पॉइंट की बात करी थी, जिसमें मैंने कहा था पॉजिटिवली तो अपर ग्राउंड होते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट रहते हैं हमेशा। ठीक है, फिर हमने बात करी थी टाइप्स की। तो टाइप्स में हमने स्टेम को 3 बेसिस पे डिवाइड करा था, इरेक्ट, क्लाइंबिंग और प्रोस्ट्रेट। ठीक है, तीनों के डायग्राम बना के मैंने आप लोगों को शो करा था। इरेक्ट में सीधा खड़ा रहता है, क्लाइंबिंग पे लिपटा हुआ रहता है, प्रोस्ट्रेट के अंदर हमेशा नीचे की तरफ रहता है। फिर वैसी बात आ गई थी हमारे नेक्स्ट की, मॉडिफिकेशन क्या होते हैं इसके। तो मॉडिफिकेशन के बेसिस पर हमने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करा था, एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड। एरियल के अंदर हमने बात करी थी बेटा जो हमेशा जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। सब एरियल में हमने बात करी थी कुछ ग्राउंड के ऊपर की तरफ और कुछ ग्राउंड के नीचे की तरफ, और लास्ट अंडरग्राउंड में बात करी थी हमने जमीन के अंदर की तरफ। फिर हम आगे बढ़े थे एरियल की तरफ। तो एरियल को हमने 5 टाइप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था, स्टेम थॉर्न, स्टेम टेंड्रिल, फाइलोक्लेड, क्लेडोड और बुलबिल। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी सबसे पहले स्टेम थॉर्न की। तो कुछ स्टेम की लीव्स के ऊपर से जब कांटे निकलना शुरू हो जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, स्टेम थॉर्न कहते हैं। फिर हमने बात करी थी स्टेम टेंड्रिल की। तो टेंड्रिल में मैंने आपको बताया था लीव्स के चारों तरफ से ऐसा वाला डायग्राम बना के बताया था, ये लीव्स है और इसके यहाँ से चारों तरफ से ऐसे टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। फिर हमने बात करी थी फाइलोक्लेड की। तब मैंने आपको बताया था लीव्स के ऊपर जो कांटे लगे हुए रहते हैं, कुछ लीव्स अपने आप को कम वाटर कंडीशंस के अंदर सरवाइव करने के लिए अपना लेती है, उसको हमने कहा था फाइलोक्लेड। फिर हमने बात करी थी क्लेडोड की, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्लेडोड के अंदर क्या होता है, लीव्स जो होती है उनके ऊपर क्या पाया जाता है, नोड और इंटरनोड, जिसका हमने डायग्राम भी बनाया था कि भाई ये नोड, ये इंटरनोड, ये नोड, ये इंटरनोड, ये नोड, ये इंटरनोड। फिर हमने कहा था लीव्स कैसी हो जाती है, फ्लैटेंड हो जाती है। फ्लैटेंड होकर वो क्या करती है, इलोंगेट करती है और फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। फिर लास्ट हम आए थे बुलबिल के ऊपर। बुलबिल में मैंने आपको कहा था लीव्स है, इसके यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन के अंदर। इसी प्रकार हमारा मॉडिफिकेशन का फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, वो नेक्स्ट टाइप क्या है, सब एरियल। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, सब एरियल। सब एरियल जैसा कि पता ही हमको, कुछ ग्राउंड के ऊपर कुछ ग्राउंड के नीचे। तो इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइडेड करा है, 4 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड करा है, रनर, सकर, ऑफसेट
स्टोलन। ठीक है, कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड करा है? 4 पार्ट्स के अंदर, रनर, सकर, ऑफसेट और स्टोलन। ठीक है, अब इनका डिस्क्रिप्शन है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आने वाले 2 लेक्चरों के अंदर हम हमारे स्टेम टॉपिक को भी कंप्लीट कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं दीपांशु खंडेलवाल इन्फिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट से अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूं, हमारी पूरी टीम अपना बेस्ट दे रही है, ताकि हम आप तक वही इन्वायरमेंट पहुंचा सके जो कि क्लास में रहता है। विद दिस, stay home, stay safe, stay updated with the online classes providing by Infinity Career Institute. Thank you, students.